से खबर। राज्य कर्मचारी का दर्जा देने और वेतन बढ़ाने की मांग ऑल आशा और आशा संघनी कार्यकर्त्री सेवा समिति संगठन के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज महिलाओं ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के सामने किया गया। राज्य कर्मचारी का दर्जा और वेतन बढ़ाने की मांग ऑल आशा और आशा संघनी कार्यकर्त्री सेवा समिति संगठन के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज महिलाओं ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के सामने किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष उषा पटेल ने की। इस दौरान जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन सूबे के मुख्यमंत्री को संबोधित है, जिसमें कई मांगे शामिल हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं में नाराजगी भी देखी गई। मुख्य नाराजगी मानदेय तथा प्रमोशन को लेकर रही। इन लोगों ने आरोप लगाया कि एक तो मानदेय कम, दूसरा उसमें कटौती की जाती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि योजनाओं को धरातल पर लाने का काम हम करते हैं और हमें ही लाभ नहीं मिलता। इन लोगों ने राज्य कर्मचारी का दर्जा देने और वेतन बढ़ाने की मांग की, साथ ही भविष्य स्वास्थ्य की सुरक्षा और सुविधाओं की भी मांग की। सर, मेरा नाम उषा पटेल, मैं जिला अध्यक्ष अम्बेडकर नगर से हूँ। पहली बात तो आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद से हमारी बहनें जितनी हैं वो सरकार से ही मांग कर रही हैं कि 1 तारीख को जो राज्य बजट पेश होने जा रहा है, 5वां राज्य बजट पेश होने जा रहा है, उस पर सरकार हमारी बहनों को, हमारी आसंगनी और आशा बहनों का मानदेय बढ़ाए। इसी को लेकर के लगातार हमारी बहनें संघर्ष कर रही हैं, लगातार मांग कर रही हैं, लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो आज हमारी बहनों ने ठाना है कि हम लोग एक मुक्त होकर के पूरे उत्तर प्रदेश की बहनें आज सरकार को लेटर के माध्यम से अवगत कराएंगे। हमारी यही मांग है कि हमको निर्धारित मानदेय दिया जाए। लगातार हम लोग 20 वर्ष से काम कर रहे हैं, सबकी प्रमोशन है, हर पद में प्रमोशन है, हर कर्मचारियों में प्रमोशन है, लेकिन हमारी आशा और संगनी बहनों का कोई प्रमोशन नहीं है। जो बहनें हमारी संगनी हैं वो अगर पढ़ी लिखी हैं तो उनको प्रमोशन करके एनएम पद पे रखा जाए। जो बहनें हमारी आशा हैं, लगातार 20 साल से काम कर रही हैं, उनको संगनी पे प्रमोशन किया जाए। तो इसी सब चीज़ों को लेकर के आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में बहनें धरना दे रही हैं। और क्या दिक्कतें हैं आप लोगों? दिक्कतें तो बहुत है। हमारी बहनें जो काम भी करती हैं वो काम का सही से भुगतान नहीं होता। कुछ जनपद में, कुछ ब्लॉकों में तो सही भुगतान कर देते हैं, लेकिन कुछ जगह तो वो भी पैसा काट लेते हैं। लेकिन सरकार को ना जाने क्या तकलीफ है कि जो पैसा जो है, ये पैसा कौन काट लेता है? पैसा CSC PSS कटती है कि जिला अस्पताल से कटती, वही लोग जाने। हमारे बहने के खाते तक नहीं पहुंचता पूरा पैसा। उनके काम का पैसा नहीं मिला। 6 महीने से लगातार हो गया होगा, अभी संस्थागत परसों जो करवाई उसका भुगतान नहीं हुआ है। जो हमारी बहनें ला के नसबंदी करवाई लाभार्थी को, वो भी भुगतान नहीं हुआ है। और जो ये लगातार कोई भुगतान नियमित रूप से नहीं होता। ज़्यादा तो दिक्कतें मुझे लगता कि ऊपर से ही है। जिला कितना मानदेय आप लोग मिलता है? मानदेय हमारी आशा बहनों को 2200 रुपया मिलता है और हमारी संगनी बहनों का एक दिन का 300 रुपया मिलता है। तो जब काट लिया जाता है तब कितना मिलता है जी? जब काट लेते हैं पैसे तब कितना मिलता है? जब काट लेते हैं 1500 राज्य बजट और 2200 इसमें, जब काट लेते हैं तो 2200 से कम भी देते हैं। और जो 1500 तो मान लीजिए राज्य बजट वाला हो तो अभी तक बहनों का कोई नहीं कटा। ये काटते हैं पैसा जो बहनें हमारी काम करती हैं। जैसे इन्होंने संस्थागत परसों करवा लिया, उसमें भी कुछ बहनों का कुछ पैसा जाएगा, कुछ नहीं। कई मद होते हैं, इसमें बूस्टर होता है, इसमें जो है टीकाकरण का होता है, मीजल्स का होता है, HBIC का होता है, HB1C का होता है। तो कई मद की जो बहनें हमारी ये काम करती हैं उनको प्रोत्साहन राशि मिलता है। वो सारे पैसे बराबर से नहीं मिलते हैं। बहुत सा अभी मेरे अम्बेडकर नगर में मेरा भाई एक जो अकबरपुर ब्लॉक है, वहाँ जितना पैसा बनता है उतना बहनों का आता है, ऊपर से चाहे जो कटे। अब बसकारी की देखिए बहन है, ये आशा और संगनी दोनों का पैसा कभी आज तक बराबर नहीं मिला। तो ये भी ब्लॉकों द्वारा क्या जो नियम सरकार लगाती सबके लिए लगाती है ना, कि ये ब्लॉक में एक जनपद में दूसरे ढंग से, एक जनपद एक ब्लॉक में दूसरे ढंग से। तो हर जगह की तमाम समस्याएं हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम लोग सरकार से लगातार मांग रहे हैं कि जो हमारे मेहनत मजदूरी की पैसा है वो सीधे हमारे खाते में ट्रांसफ़र किया जाए और जितना काम करते हैं सारा दाम